तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले, तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोग जो है आप लोग लाइव आ जाइए जल्दी से, और आप लोगों को अगर आवाज़ जा पा रही होगी तो यस लिख दीजिए। आप लोग सभी लोग जो है वो कमेंट कर दीजिए कि आवाज़ जो है वो जा पा रही है कि नहीं, आप लोग बस इतना बता दीजिए। तो चलिए आवाज़ जो है वो जा रही है, सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि आवाज़ जो है वो आ रही है। तो आप लोग जो है ये भी कमेंट कर दीजिए कि क्या आप लोग जो है पिछला क्लास जो है रिवीजन करके आई हैं कि नहीं। अगर आई होंगी तो हम उसमें से पूछेंगे, और आई होंगी क्या आप लोग को जो है रिवीजन करके आना ही है, ताकि जो है इसमें से आप लोग का जो भी अगला क्लास है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोगों को सभी जो है पिछला वाला पढ़ के आना है, ताकि अगला जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार पिछला वाला भी रिवीजन कर लेंगे शॉर्टकट में,
ताकि एक बार जो है फिर से आप लोगों को उसको रिमेम्बर हो जाए और अगला जो है आप लोगों को समझ में आ जाए। तो देखिए हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर क्या था, स्त्री की श्रोणी यानी फीमेल पेल्विक हम लोग पढ़ रहे थे, और उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, फीटल स्कल यानी कि शिशु की जो खोपड़ी है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग जो है फीमेल पेल्विक पढ़ रहे थे, और फीमेल पेल्विस के अंदर हम लोग ये जान रहे थे कि फीमेल पेल्विस जो है वो कंकाल तंत्र का एक भाग होता है, जिसका सबसे प्रथम कार्य क्या होता है, मनुष्य को जो है गति प्रदान करना। मनुष्य का गति प्रदान करना ही एक जो है इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और जो है फीमेल पेल्विक में इसका एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या है, चाइल्ड बियरिंग यानी शिशु को संभालने का कार्य, यानी कि जो है बेबी डिलीवर के समय भी इसका महत्वपूर्ण जो है रोल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है उसी टाइम इसका होता है। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट कार्य जो है आप लोग जान गए। उसके बाद से इसका जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य और क्या क्या है कि शिशु को इंजूरी से बचाना यानी चोट से बचाना, और जो है यूट्रस को अपने सामान्य अवस्था में, यूट्रस और शिशु दोनों को अपने सामान्य अवस्था में बनाए रखना, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और इसका हम लोग जो है संरचना पढ़े थे। इस संरचना में हम लोग पढ़े थे कि इसका जो है 4 भाग होता है, 4 भाग होता है। लेकिन अगर हम लोग बोन का बात करें यानी हड्डी का बात करें तो ये 3 प्रकार की हड्डी से मिलकर बनी रहती है, लेकिन ये 4 भागों में विभक्त होती है, जिसमें से जो ये आप लोग हिप बोन यानी हिप बोन का और एक दूसरा नाम होता है इनोमिनेट। तो इनोमिनेट जो होता है बोन वो 2 होता है, और ये एक सैक्रम होता है और एक कॉगिज होता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग जो है एक बार कमेंट ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इतना तक जो है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। देखिए इसमें जो है बहुत सारा कमेंट आते रहता है, तो अगर किसी का कमेंट अगर नहीं पढ़ पाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से हम एक बार और जो है फिगर के माध्यम से बता देते हैं ताकि अच्छा से और रिवीजन हो पाए। तो देखिए ये रहा आप लोगों का फीमेल पेल्विक। फीमेल पेल्विक जो है आप लोगों को पता होगा कि जो है ये मेल यानी नर के मुकाबला क्या होता है, चौड़ा होता है। ये जो है 4 प्रकार के यानी 4 भागों में विभक्त होता है। तो ये 4 भाग कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि ये आप लोगों को ये वाला इतना एरिया आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे जो है आप लोग को जो यहाँ पे कलर किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है आप लोग कमेंट में कीजिए। यहाँ पे जैसे आप लोगों को सेम इतना ये वाला हिस्सा जो होता है, इतना ही सेम इधर भी सेम स्ट्रक्चर यानी संरचना इधर भी वैसे ही होता है। एक इधर होता है और एक इधर होता है, 2 हो गया। इसको जो है हम लोग आप लोग कमेंट कीजिए कि ये इसका नाम क्या है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका नाम क्या है, और क्या ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है। हड्डी जो है जो भाग होता है वो बोन होता है, तो क्या ये दोनों जो है अलग अलग है या फिर जो है एक ही है। तो ठीक है, ये जो है दोनों बोन जो है वो सेम ही है, यानी ये बोन जो बोन ये इधर होता है यही बोन इधर भी होता है, और ये एक इधर होता है और एक इधर साइड होता है। तो टोटल यहाँ पे मिलाकर हम लोगों का 2 हो जाता है, और इसका नाम क्या है, हिप बोन। हिप बोन के अलावा इसका और क्या नाम है आप लोग कमेंट में बताइए कि हिप बोन के अलावा और इसका क्या नाम है। दूसरा नाम भी है एक और, तो इसका एक और क्या नाम है आप लोग जो है जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इनोमिनिएट बोन। इनोमिनिएट बोन जो है इसका आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। और ये आप लोगों का जो ऐसे वाला दिख रहा है संरचना, ये क्या है आप लोग कमेंट में बताइए।
कि इस बोन का जो है वो क्या नाम है, इस बोन का जो है वो क्या नाम है। आप लोग कमेंट में बताइए इस बोन का क्या नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, सैक्रम। सही है, सबका जो है कमेंट आ रहा है सैक्रम, ठीक है। और ये नीचे वाला जो एक दिख रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूछ, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉकिज, कॉकिज, ठीक है, कॉकिज। इसको हिंदी में पूछ बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए आप लोग को पूछ के समान ऐसे टेल के समान दिख रहा है, तो इसलिए इसको जो है हम लोग बोलेंगे कॉकिज। और ये वाला हो जाएगा हम लोगों का सैक्रम। और ये इधर जो है एक बोन हो जाएगा हिप बोन, और ये इधर हो जाएगा एक हिप बोन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि 2 हिप बोन हो गया, एक सैक्रम हो गया और एक हो जाएगा हमारा कॉकिज। तो ये 4 हो गया। लेकिन इसके अलावा जो है हम लोगों का ये जो ये बड़ा सा जो है यहाँ पे हड्डी दिख रहा है, ये क्या है, हिप बोन। तो हिप बोन भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, हिप बोन को। ये वाला इतना एरिया जो है आप लोग कमेंट में बताइए, इतना एरिया जो है वो कौन सा बोन है। मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि जो है ये हिप बोन होता है वो कितने हड्डी से मिलकर बना रहता है, तो 3 हड्डी से मिलकर बना रहता है। लेकिन कौन कौन, ये वाला जो है, चलिए सब लोग कमेंट कीजिए कि ये वाला हड्डी जो है इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का आप लोग क्या नाम देंगी, ये बोन क्या कहलाएगा। तो ये बोन क्या हो जाएगा, इलियम, यहाँ पे लिखा भी है इलियम, तो ये बोन हमारा हो जाएगा इलियम। पूरा ये इतना बड़ा वाला बोन हो जाएगा इलियम। ये तो पूरा बोन हो जाएगा हम लोगों का हिप बोन यानी इनोमिनेट बोन। ये इतना वाला, फिर से ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया, ये हमारा हो जाएगा इलियम बोन। और इलियम बोन ये एक हो गया। और दूसरा बोन ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है, इतना वाला बोन, ये इतना बोन, ये आप लोग बताइए कि ये कौन सा बोन है। आप लोग इस बोन का नाम भी कमेंट में बताइए कि इस बोन का क्या नाम है, इस बोन का क्या नाम है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। सभी लोग जो है इसका आंसर दीजिए, क्योंकि कल ही पढ़ाया गया है, फिर से आप लोग पढ़ के जो है आई नहीं है। यहाँ पे जो है फिगर में लिखा भी है, तो आप लोग देख भी सकती हैं। तो इस बोन का क्या नाम है, प्यूबिस, प्यूबिस बोन। प्यूबिस बोन के ऊपर ही प्यूबिस हेयर रहता है, तो इस चीज़ से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये जो उठा हुआ है, ये बोन जो होता है ना, निकला हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ बोन होता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि ये 2 हड्डी हो गया, लेकिन इसके अलावा एक और बोन होता है, ये वाला। तो ये वाला बोन का आप लोग नाम बताइए कि ये वाला बोन कौन सा है। 3 बोन कौन कौन सा हो गया, इलियम, और एक यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला हड्डी हो गया प्यूबिस, और ये नीचे वाला हड्डी क्या हो जाएगा हमारा नाम, ये वाला हड्डी का नाम हो जाएगा इस्चियम। तो ये तीनों हड्डी का नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है हिप बोन किस 3 बोन से मिलकर बना रहता है, तो इस 3 बोन का नाम दे देगा और ये एक अलग बोन का नाम दे देगा। तो उसमें से आप लोगों को सही गलत का जो है चूज करना पड़ेगा कि कौन सा जो है उसमें जो है तीनों जो है हिप बोन का बोन है और कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को तीनों बोन जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं बताइएगा। तो चलिए आप लोगों को अब जो है ये सारा चीज़ रिवीजन हो गया। और ये एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है ये जो होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस से ही ये जो है आप लोगों को प्यूबिक जो बोन होता है इसी से ये जुड़ा रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से। देखिए यहाँ पे जो है एक और फिगर है, इस फिगर में जो है आप लोगों को बहुत अच्छा से दिख जाएगा स्ट्रक्चर। ये जो है आप लोगों को पूरा ये दिख रहा है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हिप बोन यानी इनोमिनेट बोन।
लेकिन ये जो है आप लोगों का 3 बोन हो गया। इतना जो है आप लोगों का ये दिख रहा है, आप लोगों को ये दिख रहा है इतना, तो ये इतना हो जाएगा इलियम। और ये हो जाएगा आप लोग को, ये कलर जो है अलग ले रहा है, तो ये इलियम हो गया। और ये इतना जो है बोन आप लोगों को दिख रहा है, ये प्यूबिस बोन हो जाएगा। ठीक है, ये प्यूबिस बोन हो गया। और फिर एक जो है बोन बच गया क्या, इस्चियम। तो ये इतना जो है वो हो जाएगा इस्चियम बोन। इसमें आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा कि कौन बोन जो है कहाँ पर है। ठीक है, ये इतना क्या हो जाएगा, ये वाला बोन जो है ये इलियम कहलाएगा, और ये इतना कहलाएगा प्यूबिस, और ये इतना इस्चियम। ठीक है, देखिए आप लोगों को जो है इसमें अच्छा से स्पष्ट तरीक़ा से दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग और देखिए, यहाँ पे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हो गया प्यूबिस सिम्फाइसिस। आप लोग यहाँ देखिए प्यूबिस सिम्फाइसिस हो जाएगा। चलिए, ये सारा चीज़ हो गया। यही हम लोग जो है कल पढ़े थे, जो कि शॉर्टकट में बस इतना ही जो है हम लोग को जानना रहता है, और कुछ नहीं, बस इतना याद रख लीजिएगा। तो इतना जो है अगर एग्ज़ाम में इतना भी आ गया तो इतना काफ़ी है। ठीक है, हम लोग जो है पढ़ चुके थे कहाँ तक, सैकड़म तक। आप लोग कमेंट में बताइए तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। तो आप लोग जो है एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे। कुछ जो है याद नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार याद दिला दीजिए। देखते हैं आप लोगों की मेमोरी जो है कितनी अच्छी है। ठीक है, मेमोरी से याद आया कि ये जो मेमोरी है वो जो है कौन कंट्रोल करता है, किसके कारण जो है आप लोगों की इतनी जो मेमोरी अच्छी है कि आप लोग बोल रहे हैं प्यूबिस तक जो है। ठीक है, प्यूबिस तक पढ़ लिए थे, तो देखिए सैकड़म पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, सैकड़म ही पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों की इतनी जो अच्छी मेमोरी है वो किसके कारण है, मस्तिष्क के किस भाग के कारण है, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइए। तो देखिए आप लोगों का मेमोरी जो इतनी तेज़ है, तो उस मेमोरी का नाम आप लोग को पता भी है कि नहीं, जिसकी देन है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, तो उसका नाम भी तो आप लोग को पता होना चाहिए ना। आप लोग कमेंट कीजिए तो एक बार। आंसर जो है बहुत लोगों का गलत आ रहा है। देखिए, ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है उसके साथ, जो इतना आप लोगों को जो है इतना मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनाया और फिर आप लोग जो है उनका नाम ही नहीं बता पा रही हैं। तो देखिए, उसका नाम है सेरेब्रम। क्या है, मस्तिष्क में जो है वो पाया जाता है सेरेब्रम। सेरेब्रम के कारण ही जो है आज आप लोग बता पाए कि हम लोग जो है कल जो है पिछले वाली क्लास में जो है हम लोग प्यूबिस तक पढ़े थे, और आगे जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, सैकड़म पढ़ना है। तो ये आप लोगों की मेमोरी इतनी शार्प और इतने तेज़ है, तो आज से उसका नाम याद रखिएगा, नहीं तो वो भी जो है आप लोगों से गुस्सा हो जाएगा भाई। हाँ, फिर सोच लीजिएगा, फिर आप लोगों का जो इतने मेमोरी शार्प है ना, तो वो फिर से गुस्सा होके फिर आप लोगों का मेमोरी फिर देख लीजिए, सोच लीजिए, लॉस कर देगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए आप जो है कमेंट बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कमेंट एकदम से बंद कर दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे सैकड़म के बारे में। आप लोग बोल दी कि सैकड़म पढ़ना है तो सैकड़म पढ़ना है। ठीक है, चलिए सैकड़म के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग को सैकड़म का लोकेशन बताए थे फीमेल पेल्विस में कि कहाँ होता है। तो वो चीज़ आप लोगों का ऐसा होना चाहिए कि आप लोग आँख बंद करें तो वो फीमेल पेल्विस लगे, अब फीमेल पेल्विस दिखाई दे, और फीमेल पेल्विस के अंदर कहाँ सैकड़म होता है तो वो सैकड़म आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दिखाई दे। ठीक है, तो देखिए यह जो है वेज शेप्ड बोन होता है। तो वेज मतलब क्या होता है, पत्ती नुमा। आप लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोग को ऐसा जो है शेप इस टाइप का दिख रहा था, जो इस टाइप का, फिर इसमें जो है टेल बना हुआ था। टेल के ऊपर ही न था सैकड़म। ठीक है, टेल के ऊपर क्या था, यानी कॉकिज के ऊपर क्या था, सैकड़म था।
तो यही बोल रहा है कि सैक्रम जो है वो पत्ती के आकार था, यानी वेज के शेप्ड का बोन वो होता है, जो कि 5 वर्टिब्रा अर्थात वर्टिब्रा को हिंदी में क्या बोलेंगे, कशेरुकी बोलेंगे, कशेरुकी से मिलकर बना होता है। तो देखिए वो जो सैक्रम होता है ना, सैक्रम के ये ऐसा जो है शेप्ड था, ऐसा आकार था, इसी आकार के ये जो सैक्रम हो गया, इसी सैक्रम के ऊपर जो है ये वर्टिब्रा लगा रहता है। वर्टिब्रा कॉलम जो है इसी के ऊपर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी से निकली रहती है। तो वही बोल रहा है कि जो वर्टिब्रा होता है यानी कशेरुकी होता है, तो वो कशेरुकी का जो है वो 5 बोन से मिलकर बना रहता है, यानी कशेरुकी की 5 जो है कशेरुकी 5 कशेरुकी बनता है मिलकर, तब एक जो है सैक्रम बनता है, यानी 5 कशेरुकी जब मिलता है तब एक क्या बनता है, सैक्रम बनता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसका जो है ऊपरी जो उभरा सिरा होता है वो क्या कहलाता है, सैक्रम प्रोमोनेटरी कहलाता है। सैक्रम प्रोमोनेटरी किसे बोलेंगे, जो ऊपर वाला इसका ऐसा वाला हिस्सा था ना, ऐसा वाला हिस्सा था, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रम प्रोमोनेटरी कहेंगे। सैक्रम की अग्र सतह होती है एवं पश्च सतह जो है खुरदरी होती है। तो सैक्रम का जो सतह होता है वो क्या होता है, खुरदरी होती है, जिसमें जो है क्या संलग्न रहती है, संलग्न मतलब जुड़ा हुआ होना, यानी जुड़ी हुई होती है, क्या पेशियाँ जुड़ी हुई होती है, खुरदरी होती है, जिसके कारण से उसमें जो है वो पेशी जो है वो जुड़ी होती है। चलिए अगला हम लोग जो है पढ़ते हैं कॉकिज। कॉकिज को हम लोग जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। वो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉकिज बोलेंगे, यानी पूंछ बोलेंगे। तो इसी के बारे में चलिए पढ़ते हैं। यह एक हासित जो है संरचना है जो पूंछ के समान होते हैं, हासित संरचना होती है। इसका जो है अगर संरचना पूछे, इसका आकार पूछे, तो इसका आकार हम लोग क्या बोलेंगे, हासित जो है हासित आकार का होता है, यानी हासित संरचना होती है। इसका निर्माण 4 संलयित कशेरुकी द्वारा होती है। देखिए सैक्रम में कितना था, देखिए यहाँ पे हम लोगों का ऊपर क्या होता है, सैक्रम, और नीचे क्या होता है, कॉकिज। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कितना कशेरुकी से मिलकर बना रहता है सैक्रम और कितना कशेरुकी से मिलकर बना रहता है कॉकिज। तो देखिए सैक्रम में एस आकार का आ रहा है, तो एस आकार जो है वो 5 की तरह दिखता है। एस जो है वो क्या दिखता है, 5 के आकार के दिखता है। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि सैक्रम जो है वो 5 कशेरुकी से मिलकर बना रहता है, यानी 5 जो है वर्टिब्रा से मिलकर बना रहता है। यही वर्टिब्रा जो है जब वर्टिब्रा जब मिलता है आपस में जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है, वही जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड। तो वो कशेरुक दंड का निर्माण करती है। तो ये जो सैक्रम होती है वो कितनी कशेरुकी से मिलकर बना रहता है, 5, लेकिन कॉकिज जो होता है तो ये होता है 4, क्योंकि कॉकिज यानी कि पूंछ जो होता है वो सैक्रम से छोटा होता है। तो ये 4 कशेरुक से और ये 5 से। सैक्रम एस की तरह दिखता है, तो इसको हम लोग 5 कर लेंगे। तो ये याद करने का एक अच्छा ट्रिक है, जिससे हम लोग जो है कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग संधि के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन सा जो है, यहाँ पे एक और लाइन छूट रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिए, यह स्पाइनल कोड या कशेरुक दंड का अंतिम भाग होता है। जब आप लोगों को जो है फिगर में आगे जो है दिखा देंगे कशेरुक दंड कैसे जुड़ा होता है, और इसका जो है अंतिम भाग जो होता है वो क्या होता है, कॉकिज ही होता है, पूंछ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कशेरुक दंड का ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कशेरुक दंड का अंतिम भाग जो होता है वो कौन होता है, कौन सा जो है वो हड्डी होता है, तो कॉकिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए और हम लोग अब जो है फीमेल का जो है पेल्विस का जो ज्वाइंट होता है,
पेल्विस का जो भी कहाँ कहाँ क्या कैसे ज्वाइंट होता है, तो वो ज्वाइंट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए टोटल इसमें कितना ज्वाइंट होता है, टोटल जो है वो 4 ज्वाइंट होता है। इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि फीमेल पेल्विस के अंदर जो है वो 4 ज्वाइंट होता है। 2 ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है, सैक्रोलियक ज्वाइंट होता है। देखिए यहाँ पे पहले नाम जान लीजिए, उसके बाद फिगर में बता देंगे कि कहाँ कहाँ ये ज्वाइंट होता है। इसके नाम से ही इसमें जो है वो ज्वाइंट आप लोग को दिख जाएगा। 2 जो है सैक्रोलियक ज्वाइंट होता है और 1 जो है सैक्रोकॉगिज ज्वाइंट होता है और एक जो है 1 जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है। तो देखिए आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, सैक्रोलियक यानी सैक्रम, और जो है चलिए आप लोग को जो है फिगर में ही बता देते हैं। इससे पहले आप लोग जो है इसमें जान लीजिए कि ये क्या आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिख रहा है सैक्रोलियक, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है, सैक्रो, यानी सैक्रो से क्या सैक्रम हम लोग पढ़ रहे थे, सैक्रम। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है इलियक। इलियक किस में था, आप लोग कमेंट में बताइए कि इलियक बोन जो था वो कौन कौन जो है वो किस बोन में था। इलियक जो है कौन से बोन को बनाने में जो है वो हेल्प करता है, इलियक बोन जो है वो किस बोन में पाया जाता है, इलियक बोन जो है वो किस बोन में पाया जाता है। आप लोग जो है कमेंट में बताइए कि इलियक बोन जो है वो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, चलिए हिप बोन में सही है, सबका आंसर जो है हिप बोन आ रहा है, यानी इसका एक और नाम है इनोमिनेट बोन। तो इनोमिनेट बोन और सैक्रम बोन का जो जहाँ ज्वाइंट होता है उसी को जो है सैक्रो इलियक ज्वाइंट कहते हैं। चूँकि हिप बोन जो है वो 2 था, तो हिप बोन 2 रहेगा, तो इसका ज्वाइंट भी तो 2 रहेगा दोनों तरफ का। इसका लोकेशन दिखाएंगे फिगर में, पहले यहाँ पे नाम जान लीजिएगा, तो इसके नाम में ही सारा ज्वाइंट आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा है। यहाँ पे आप लोग देखिए 1 सैक्रोकॉगिक, तो सैक्रम और कॉग्जिक यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है सैक्रम, और यहाँ पे आप लोग देखिए कॉग्जियलिक, जो कॉग्जियलिक यहाँ पे हो जाएगा ज्वाइंट, टी छूट गया। तो यहाँ पे सैक्रम और कॉग्जिक का जहाँ पे ज्वाइंट रहेगा उसी को हम लोग सैक्रोकॉग्जियलिक ज्वाइंट बोलेंगे। और फिर एक था प्यूबिस सिम्फाइबिस का ज्वाइंट था, सिम्फाइबिस प्यूबिस का जो है एक ज्वाइंट है। टोटल ज्वाइंट कितना हो जाएगा, यानी संधि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको फिगर में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये जो ज्वाइंट दिख रहा है इसी से क्या जुड़ा हुआ है, ये इतना क्या था, ये इलियक है, और ये क्या है, सैक्रम है, इतना ये सैक्रम है। तो इलियक और सैक्रम जो है जहाँ पे जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रो इलियक ज्वाइंट। ये आप लोगों को जो ज्वाइंट दिख रहा है सैक्रो इलियक ज्वाइंट कहलाएगा। सेम इधर भी ये वाला जो ज्वाइंट है, ये वाला जो ज्वाइंट है ये कहलाएगा सैक्रो इलियक ज्वाइंट। एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, 2 ज्वाइंट ये हो गया, और तीसरा ज्वाइंट एक यहाँ पे होता है, ये सैक्रम हो गया। दूसरा कलर हम यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सैक्रम हो गया, और ये क्या है, कॉगिज हो गया। तो ये सैक्रम और कॉगिज जहाँ पे जुड़े हुए हैं ना, तो उसी को हम लोग सैक्रोकॉग्जियल ज्वाइंट बोलेंगे। ये हो गया हम लोग का तीसरा ज्वाइंट। और चौथा ज्वाइंट जो है हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है ये चौथा नंबर ज्वाइंट हम लोगों का हो जाएगा। देखिए कहाँ कहाँ पे ज्वाइंट है, एक यहाँ पे सैक्रम हो गया ये, और ये हो गया इलियक। तो सैक्रम और इलियक के जो ज्वाइंट है ये कहलाएगा सैक्रो इलियक ज्वाइंट। और ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, चलिए। ये हो जाएगा सैक्रम और ये हो जाएगा इलियक। तो सैक्रम और इलियक के ज्वाइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सैक्रो इलियक ज्वाइंट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सिम्फाइसिस ज्वाइंट।
ये जो है 4 ज्वाइंट आप लोग लोकेशन जो है आप लोग को पता चल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं ये ज्वाइंट जो है कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं। फिगर में देखिए आप लोगों को, देखिए फिगर एक बार जो है आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा बोन कहाँ है। तो ये ज्वाइंट जो है खुद से अपने आप याद हो जाएगा। जब आप लोगों को जब बोन का नाम याद नहीं रहेगा कि कौन सा बोन जो है वो कहाँ होता है, तो अब तक आप लोग जो है ज्वाइंट को भी नहीं याद रखिएगा, रटने से फिर भूल जाइएगा। जब आप लोग जो है लोकेशन आप लोग को याद हो जाएगा तब आप लोग को ये पूरा अच्छा से याद हो जाएगा। तो ये फ़िलहाल अभी यही याद रखिए कि 4 जो है इसमें ज्वाइंट होता है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर पेल्विक को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए पेल्विस को जो है शारीरिक रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है। और वो फर्स्ट है क्या, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। तो ट्रू पेल्विस जो है और फॉल्स पेल्विस, यानी कि फॉल्स मतलब क्या होता है, गलत होता है, और जो है ट्रू मतलब क्या होता है, सही होता है। तो ये 2 इसका जो है आप लोगों को जो है हिंदी और इंग्लिश में यही देता है, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस। इसका हिंदी और इंग्लिश नाम यही देता है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। और ये यहाँ पे आप लोग को जो ज्वाइंट का आप लोग जो है हिंदी नाम पूछ रहे हैं, तो इसका जो है हिंदी नहीं होता है, इसका हिंदी और इंग्लिश यही लिखेगा। ठीक है, आप लोग को इसको हिंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी में भी देगा। तो बस इसको जो है हिंदी में जैसे ये है सैक्रोइलियक, तो इसको जो है सैक्रो ऐसे लिख देगा, इसी को लिख देगा हिंदी में सैक्रोइलियक। तो इसीलिए जो है घबराने वाली बात नहीं है, जहाँ पे भी उसका हिंदी इंग्लिश आएगा तो हम बता देंगे। इसलिए यहाँ पे नहीं बताए थे कि इसका भी जो है इंग्लिश और हिंदी एक ही होता है, यहाँ पे इसका हिंदी नाम नहीं देता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर देगा तो ट्रू जो है पेल्विस देगा, फिर फॉल्स पेल्विस ऐसे ही देगा कि 2 प्रकार का होता है। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि ट्रू पेल्विस क्या होता है, फॉल्स पेल्विस क्या होता है, ट्रू पेल्विस किसे कहते हैं, फॉल्स पेल्विस किसे कहते हैं। चलिए आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार जो है यहाँ पे पढ़ाने के बाद से खुद से भी घर जाकर इसको फिगर में आप लोग जो है बोन देखिएगा और फिर जो है उसको रिमेंबर कीजिएगा कि बोन कौन सा कहाँ बोन होता है, फिर ज्वाइंट, तो ये सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा।